नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप लोगों ने थंबनेल देखकर सोचा होगा कि ये मैंने कैसा टॉपिक डाला है। ये एक रियल घटना है। नॉर्मली मैं अपने इस तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करती। बीते 4-5 महीनों से मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब प्रभु करवा रहे हैं। ये वाला क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि रिसेंट ही मैंने जो वीडियो डाला था माता ललिता के शतनाम अष्टोत्तर शतनाम स्रोत के फलश्रुति वाला, उससे संबंधित कुछ है। कुछ मेरी शिक्षा, मतलब कह सकते हैं कि मुझसे कुछ भूल हुई थी, तो मैं अपनी भूलें सदैव स्वीकारती हूँ। इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रही हूँ। बाकी यदि आप लोग चाहेंगे और कहेंगे कि अपने इस तरह के रियल एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँ, तो मैं आगे करूँगी, अन्यथा नहीं। ये घटना क्या होती है, रैंडम किसी से बात हो रही थी मेरी, तो मतलब उनके कोई जानकार हैं, कोई पॉलिटिशियन में है, और ये स्टेट भी नहीं है, कोई अलग ही स्टेट है। तो उनके बच्चे कुछ गलत राह पे चले गए हैं, और विदेश में, यहाँ पर वो है भी नहीं, विदेश में इनके बच्चे हैं स्कॉलरशिप से, और लड़का किसी और उससे, दोनों के दोनों बच्चे विदेश में गए हैं। तो जो लड़की होती है वो, मतलब अब हो गया कुछ समय, वो इस तरह की पिक्चर्स डालने लगी। तो जस्ट सडन मुझसे उन्होंने जस्ट कंसर्न से पूछा कि क्या आप फ़ोटो देख के कुछ बता सकते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। देखिए, माँ की कृपा है मुझ पे, शायद मैंने अपने किसी पहले के एक वीडियो में बताया था, तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, बट हाँ, माँ की कृपा है। कोई भी प्रश्न होता है यदि, तो हाँ या ना में वाला, तो माँ एकदम सटीक आंसर दे देती है। तो मैंने कहा मैं बता सकती हूँ, बाकी एनर्जी फील तो करती हूँ, बाकी माँ से पूछकर कंफर्म बता दूँगी किसी ने कुछ किया हुआ है इनके बच्चों पे, क्या समथिंग कुछ ऐसा। तो दोनों फोटोज़ वीडियोस कुछ उन्होंने मुझे भेजी थी, तो फोटोज़ देख के समझ में आ गया था कि गलत राह पे चले गए हैं बच्चे। ठीक है, जो जैसा है, जज किसी को नहीं करना। तो उसी समय पे जब फर्स्ट टाइम जब लड़की की ही फोटोज़ भेजी थी, जिस बातें ही चल रही थी मेरी उनसे, तो मेरा स्वाधिष्ठान से लेके नीचे मूलाधार तक, एवं उसके नीचे तक पूरा पकड़ लिया। मुझे लगा शायद मैं लड़की की एनर्जी से कनेक्ट हो गई, क्योंकि वो इस तरह के प्रोफेशन में आ चुकी है, मतलब फ़ोटोज़ देख के समझ में आ गया था। मुझे लगा शायद इसलिए होगा। फिर बाद में उन्होंने उसके भाई की फ़ोटोज़ और वो सब भेजी, और जो पहले आई भी नहीं, मतलब उन्होंने भेज दिया था, मेरे पास आया नहीं था। तो मैं समझ गई ठीक है, कुछ और भी चीज़ होगी, इसीलिए वहाँ से सेंड ही नहीं हो रहा था। एंड यू वोंट बिलीव, जैसे ही वो फ़ोन कट करती है, मतलब वो दोबारा मुझे फ़ोन किया था उन्होंने रात को, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने भेज दिया बट आया नहीं। फिर मैंने कहा दोबारा कनेक्ट करके भेजिए, ऐसे करके। मतलब आप एक चीज़ सोचिए, कोई थर्ड पर्सन, मतलब ये जो सोल्स रिलीज़ हुई हैं, ना माता पिता को पता, ना बच्चों को पता, क्योंकि बल्कि अब वो लोग बहुत ही रिलीफ फील कर रहे होंगे। ये शायद प्रभु को करवाना था, उन प्रेत आत्माओं की मुक्ति का समय आ चुका था कदाचित, इसलिए। तो इस तरह की चीज़ें कनेक्ट हो रही है। इसके पहले भी ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता प्रभु, ठीक है, उस प्रेत आत्मा की मुक्ति का समय आ चुका होता है। तो इस तरीके से किसी ने कंसर्न दिखाकर किसी के थर्ड पर्सन के लिए पूछा, जबकि उनके पेरेंट्स को इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं मांग सकती, ना ले सकती, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि क्या है। तो जैसे ही उनका फ़ोन कट होता है, रात में 11:30 कुछ बज रहे होंगे, सडन मेरा पूरा राइट पोर्शन, मेरे हेड से नेक से लेकर के पूरा राइट पोर्शन पकड़ लेता है। एंड अनायास प्रभु उस दिन ना एकादशी, ना पूर्णिमा, ना अमावस्या, कुछ नहीं, मुझे भक्ति भाव में ले गए, भक्तों के भक्ति भाव में ले गए। और फिर वो मेरा प्रभु करते हैं, मैं हमेशा कहा प्रभु कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करती, प्रभु भक्तजन भक्ति भाव में ले गए। मेरा रात्रि जागरण करवा दिया। रात्रि जागरण में वो मैं पूरा भक्ति भाव में थी, भक्तों के भाव में थी। उस दिन भी किसी भक्त की कथा सुनने लग गई। फिर प्रार्थना कर और मैं सदैव प्रभु और भक्तों संत का आह्वान करती हूँ। तो उसको करके वो जो सोल आई थी, वो जो भी स्पिरिट आई थी, उस लड़के के में, उसके भाई में जो भी स्पिरिट थी, उसको रिलीज़ कर दिया सुबह तक। ठीक है, मुझे लगा ठीक है, जो सोल आई थी रिलीज़ हो गई। बट मेरा जो स्वादिष्ठान से लेके मूलाधार से नीचे तक पूरा जो मेरा पकड़ा हुआ था, वो नहीं गया। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है
कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट हो गई हूँ मैं उस लड़की से। फिर कॉर्ड कटिंग करा, सब कुछ करा, बट रिलीज दर्द नहीं जा रहा, मेरा दर्द नहीं जा रहा। नेक्स्ट डे और ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन बीतने के बाद नेक्स्ट डे मेरा दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। दर्द कम नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। फिर मैंने अपनी गुरु माता को फ़ोन किया, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। मैंने जस्ट ये बोला था कि मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी एंड किसी की फ़ोटोज़ भेजी। उन्होंने सीधा एकदम से बोला पॉर्न स्टार, कि उसकी कोई सोल आ गई है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने माँ से कनेक्ट किया। देन मैंने माँ से पूछा तो पता चलता है कि हाँ, मेल नहीं, फीमेल, कोई फीमेल इस तरह की स्पिरिट आ गई है, और जो स्पिरिट उस लड़की पर थी जिसके कारण वो इस तरह के प्रोफेशन में आ गई थी, ठीक है, स्पिरिट आ गई। और इसी वजह से मेरा पूरा भयंकर पेन हो रहा था, मेरा ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब हुआ क्या, अभी जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था माता ललिता के शतनाम के फलश्रुति का, जिसमें स्वयं माता ललिता की आज्ञा होती है कि वैश्यागृहे, उसके बाद वैश्या पूजन, जो वैश्या का पूजन करता हो उसको ये देना चाहिए। वैश्या के घर में पठन करने से आपको अधिक सिद्धि प्राप्त होती है, जल्दी फल प्राप्त होता है। तो देखिए, भारतीय स्त्रियों के लिए तो सदैव ही हमेशा से ही मन में ये भाव रहा है, चाहे कोई कुछ भी करे, मेरी दृष्टि पवित्र ही रही, प्रभु कृपा से संवेदना ही रही है। अब यहाँ पे क्योंकि एक इंग्लिश टर्म है पॉर्न स्टार, और कहीं ना कहीं शायद एक परसेप्शन बना हुआ था माइंड में कि ठीक है, क्योंकि वहाँ सब कुछ लीगल है, तो एक परसेप्शन बना हुआ था। मैं यहाँ पे इस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी भूल हुई थी। अब इसलिए मैंने अपनी बहन से भी जब डिस्कस किया, मैंने कहा, मैंने ऐसे बोल दिया, बहुत बेकार सी सोल आ गई है, एक ऐसी सोल आ गई है, पॉर्न स्टार आ गई है, ये है सो है। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि जब मैंने ये सब बोला और मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैंने क्या बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में भाव था, वो एक बेकार वाला भाव ही था, जहाँ मैं स्वयं पूजने की बात कर रही हूँ। और मैं करती, ऐसा नहीं, भारतीय स्त्रियों के लिए हृदय से है भी भाव, मैं नहीं कहूँगी नहीं है, पर क्योंकि शायद विदेशी स्त्रियों के लिए या इस टर्म को सुनकर एक अलग परसेप्शन माइंड में बना हुआ था, इस वजह से सम्मान वाला भाव नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट नहीं आया। ठीक है, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरी मैम ने मुझे कुछ रिचुअल बताया, सब कुछ मैंने सब कुछ कर लिया। 3 दिन हो गए, मेरा दर्द न जाए, मेरा दर्द न जाए, मुझे समझ ना आ रहा। मैंने भक्तों का, संतों का, जो जो चीज़ें मैं करती हूँ, या कुछ रिचुअल्स भी कर लिए, मैंने कहा अभी भी नहीं जा रहा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है, मुझे हमेशा जब भी कोई स्पिरिट आती है अपनी कहानी सुनाती है, मैंने कहा ठीक है, मैं कनेक्ट करके मैं कहानी सुन लूँगी, मुझे बता दीजिए। बट ठीक है, मैं कनेक्ट भी करने बैठी, वो चीज़ हो नहीं रही। देन उसके नेक्स्ट डे माता फिर कृपा करती है, मैं जब अभिषेक कर रही थी तब विचार आता है, तब यही ललिता शतनाम स्रोतम का एकदम से आता है, वैश्यागृह वैश्य पूजा। मैंने कहा ये भी तो वही है, माना विदेशी वैश्य सही, स्त्री तो स्त्री है, देशी हो या विदेशी। तब मुझे भाव आता है, तब मैंने कहा माँ क्षमा करो माँ, भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। तो देन मैंने उस स्पिरिट से क्षमा मांगी, मैंने कहा माफ़ करो बहन, मुझसे भूल हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उनका अब से कभी नहीं, चाहे देशी हो विदेशी हो, जो भी स्त्री हो, स्त्री है तो पूजनीय है बस, चाहे वो कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, मेरी दृष्टि पवित्र रहेगी बस। देन आई हग्ड हर, मतलब सूक्ष्म रूप से ही। देन मैंने उसकी कहानी भी सुनी, कहानी मैं नहीं बता रही यहाँ भी, मतलब यहाँ पे जब जो थोड़ा सा बता रही हूँ कि अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी कहानी बताऊंगी किसी और वीडियो में। जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला, स्वेच्छा से नहीं था उसका भी, 15 साल की उम्र में उसका किडनैप हो गया था क्या, एंड देन वो इस तरह की चीज़ में आ गई थी। एक्चुअली क्या है ना, मैंने इस विदेशों में इस इंडस्ट्री पर कभी रिसर्च नहीं किया है, तो उतना कुछ पता भी नहीं था। मुझे लगता था कि वहाँ पे सब कुछ लीगल है तो वहाँ पे सब कुछ स्वेच्छा से होता होगा, बट नहीं, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बड़ी बेकार, बड़ी घटिया इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री घटिया है, वही मैंने बोला, इंडस्ट्री घटिया। जो लोग इस तरह का काम ज़बरदस्ती करवाते हैं सिर्फ बिजनेस के लिए, ये चीज़ गलत है, ये घटिया है। बट अब वहाँ जो भी स्त्रियाँ हैं भैया, मेरे लिए सब पूजनीय। ये शिक्षा मुझे देनी थी
इसलिए जिस दिन मैंने वीडियो डाला उसके ठीक नेक्स्ट डे से ये चीज़ें शुरू हुई है मेरे साथ। ये मेरी परीक्षा थी, मैं सफल नहीं हो पाई उसमें। मैंने माँ से क्षमा मांगी, उस स्पिरिट से क्षमा मांगी। मैंने कहा प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो। एंड यू वोंट बिलीव, उसके बाद मेरा दर्द बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। फिर उसने मुझे अपनी कहानी भी बताई और फिर वो चीज़ खत्म, मतलब मेरा दर्द खत्म हो गया। फिर मैंने कहा प्रार्थना, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा तुम नेक्स्ट जन्म भारत में लेना और भक्ति भाव में रहना, प्रभु तुम्हें प्रभु भक्ति दे, ये मैं प्रार्थना करती। देखिए मेरे साथ प्रभु ने सारी जो चीज़ें करवाना शुरू किया है, मेरा उद्देश्य मात्र उस व्यक्ति को मुक्त कराना नहीं होता, क्योंकि बाल्यकाल से ही भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस इन सब के प्रति मेरा एक अलग भाव रहा है, एक संवेदना वाला भाव रहा है। मैं 5 साल की आयु में कहती थी कि जैसे बचपन में डराते हैं ना, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ जाएगा ऐसा करके, तो मैं उस उम्र में भी कहती थी मेरे सामने आएगा तो मैं बात करूंगी। तो ये भाव बाल्यकाल से था, इसलिए प्रभु अनायास इस चीज में ले आए। मतलब अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं इस तरह के अपने रियल केसेस में शेयर करूंगी। तो अनायास चीजें होती है। तो मेरा मेन उद्देश्य होता है उस प्रेत पिशाच जिस भी योनि में है उसको मुक्ति दिलाना, उसको आगे सदगति प्रदान करवाना, चाहे कभी पुण्य दान करके, कभी कुछ करके, कभी कैसे करके। ये मेरा मेन उद्देश्य होता है जब भी कोई स्पिरिट मुझसे कनेक्ट होती है। तो मतलब मैं स्वयं चकित रह गई थी, मतलब न जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं। मतलब ना जिन 2 बच्चों की स्पिरिट रिलीज, जिन 2 बच्चों की बॉडी से स्पिरिट रिलीज हुई है उन्हें भी नहीं पता, उनके माता पिता को नहीं पता, बट मैं समझ गई उन स्पिरिट के मुक्त होने का समय आया था और उन बच्चों को भी थोड़ा राहत मिलने का समय आया था, क्योंकि परेशान वो भी होंगे, भले ही ना बताएं तो परेशान वो भी होंगे। तो ये था एक छोटा सा किस्सा, थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रभु करवा रहे हैं ये सब मेरे से, ठीक है, जो प्रभु करवाए। तो अगर कुछ ऐसी समस्या हो, मैं नहीं कहूँगी कि आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, बट मुझे इतना पता है अगर प्रभु को करवाना होगा मुझसे करवा लेंगे, यहाँ से नहीं तो वहाँ से कहीं ना कहीं से करवा लेंगे। बाकी हाँ, माँ की कृपा है। कुछ पूछना हो कभी जो जेन्युइन हो, एकदम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो प्रश्न, ये नहीं कि जैसे एस्ट्रोसेज पे मुझसे आजकल बच्चे पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं मेरी जीएफ मुझे चाहती है क्या, मेरा बीएफ मुझे चाहता है, तो भैया प्लीज ऐसे प्रश्न नहीं, ये छिछोरपंथी वाले प्रश्न नहीं, जिन्हें प्यार का मतलब नहीं पता, जस्ट फॉर इन्फैचुएशन एंड अट्रैक्शन। तो इन चीज़ों के लिए मैं माँ को परेशान नहीं करती, ठीक है। कुछ जेन्युइन रीज़न हो, कोई एकदम ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो और आप द्वंद्व में हो, दुविधा में हो, निश्चय ही पूछ सकते हैं। मैं माँ से संपर्क करके उसका आंसर माँ से आता है, मुझसे नहीं आता। तो ये था, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, और वही ये मेरी शिक्षा थी, मेरी परीक्षा थी। तो प्लीज़ आप लोगों से भी प्रार्थना करूँगी कि अपनी दृष्टि पवित्र रखिए। सामने वाला कुछ भी करता हो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना कर्म, अपना अपना लेखा लेकर के आते हैं। अपनी दृष्टि पवित्र रखिए। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम, धन्यवाद, प्रणाम।